मेरे द्वारा दान आदि दिए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। इस तरह 3 बार स्तुति करें। तो ऐसा कहा जाता है कि मेरे द्वारा किए गए पुण्य से, तो यहां अर्थ है पुण्य संवार की बात कही जाती है, लेकिन इसमें दोनों को मानना चाहिए। हालांकि यहां भी पुण्य की बात की गई है तो दोनों को साथ में ले जाना चाहिए, पुण्य संवार और ज्ञान संवार। तो यहां ध्यान देने वाली बात है कि कहां पर ज्ञान संवार की बात हो रही है और कहां पुण्य संवार की बात हो रही है। फिर समझना चाहिए कि मेरे द्वारा जो पुण्य प्राप्त हो रहे हैं इसमें आत्म की बात हो रही है और मैं की भी बात हो रही है। इसमें 2 बार मैं आया है, जिसका अर्थ है वास्तव में यह आर्थिक तौर पर सिद्ध नहीं होता। तो मुझे भी अनुभव है कि इस तरह बार बार सोचते हैं, अगर हमें शून्यता का ज्ञान नहीं होगा तो फिर ज्यादा कोई लाभ नहीं हो सकता। हमें मानना चाहिए कि जो मैं है, आत्म है, वो वास्तव में नहीं होती। इनमें विभेद ना करते हुए इनमें ज्ञान संवार और पुण्य संवार दोनों साथ में होते हैं। तो शून्यता के बारे में सोचना चाहिए। जब तक मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं हो जाती मैं शरण में जाता हूं। तो जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो, ऐसा विचार करना चाहिए। फिर जब हम 3री बार कहें कि जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो, उस समय सारे सत्व बौद्धत्व को भी प्राप्त हो। रोज प्रतिदिन इसका पाठ करूंगा, कभी इसे भूलूंगा नहीं। संग गणों में श्रेष्ठ जब तक मुझे बोधि की प्राप्ति नहीं होती मैं शरण में जाता हूं। मेरे द्वारा दान आदि दिए किए गए पुण्य से जगत के हित के लिए बुद्धत्व की प्राप्ति हो। बौद्ध चित्त एक रत्न के समान है, जिनमें पैदा नहीं हुआ, जिनमें पैदा हो जाए उसमें फैलता रहे और कभी नष्ट ना हो। जिस प्रकार आकाश स्थित है उसी तरह सभी सत्वों में मैं भी रहूं। सभी सत्वों के जो नष्ट हैं उसे मैं नष्ट कर सकूं। जितने अनंत सत्व हैं वो भी सुख की प्राप्ति करे, ऐसी कामना करता हूं। इस तरह यहां प्रेरणा चित्त उत्पन्न हुआ। तो यहां जो बात कही गई उसका रोज रोज पाठ करना चाहिए। जब आप सोकर उठें तो उसको 12 बार जरूर करें। अगर आप रोज रोज बोधचित्त उत्पन्न करते हैं, सुबह सुबह आप अच्छा विचार सोच विचार करते हैं, फिर शाम को देखें कि अगर थोड़ा भी परिवर्तन होता है तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद जो शिष्य हैं वो देवता के रूप में परिवर्तित हों। इनमें तीनों मन, शरीर और वचन तीनों को इंगित किया जाता है। इन तीनों द्वारों से बनाए गए जो मैं या आत्मा है वो कहां पर अपने स्वभाव से सिद्ध है, वो अपने स्वभाव से ही सिद्ध है, ऐसा मानना चाहिए। ये ढूंढने से ऐसे नहीं मिल जाता। हमारे जो 5 प्रकार के स्कंद हैं तो उसके भी छोटे छोटे प्रतरण होते हैं। तो सर्वधर्म का यहां अर्थ है सभी, और धर्म का अर्थ यहां है कि आप अपने स्वभाव को पकड़े रहें। जो अपने स्वभाव को धारण करें उसे ही धर्म कहा जाता है। जो स्वभाव से शून्य है उसके बारे में जानना चाहिए। हमारे रूप विचार स्वभाव से सिद्ध नहीं है, ऐसा सोचना चाहिए। ऐसा होता है कि जब हम सभी चीजों में ढूंढते हैं तो वो ढूंढने से नहीं मिलता। क्वांटम फिजिक्स भी यहां कहती है कि जिन चीजों को हम नाम देते हैं वास्तव में उन्हें ढूंढा जाए तो वो अपने अस्तित्व में नहीं होती। अगर हम उनके स्वभाव को देखें तो वो स्वभाव से भी सिद्ध नहीं होती, ऐसा मानना चाहिए। तो जब मैं कह रहा हूं कि उस समय आपको सोचना चाहिए कि शून्यता का ध्यान कैसे करें। कुछ आपको एहसास हो रहा है क्या? एक बार की बात है, एक शख्स घूमने के लिए आए थे। उनके साथ कुछ और लोग भी थे जो धर्म को नहीं जानते थे। वो शख्स हाथ जोड़कर शत्रुओं की पूजा करने में लगे तो उनके साथ मौजूद लोग कहने लगे, आप जैसा कह रहे हैं वही सत्य है। उसी तरह आप लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि दलाई लामा जैसा कह रहे हैं वही सत्य है। तो आप लोगों को ये बात समझने की जरूरत है। 20-25 साल अध्ययन करने के बाद ही इसे समझा जा सकता है, इतना आसान नहीं है। इस प्रकार अलग अलग विद्वान हैं और उनके अनुसार अलग अलग शब्दों को भी देखा जाता है। इसी तरह मैं और स्कंद इसमें जन्म लेने वाला और यहां पर पैदा होते हैं, या फिर संघ की बात की जाए तो ये सभी नाम मात्र के होते हैं। अगर उनको ढूंढा जाए तो वो ढूंढने से नहीं मिलते। जैसे कि अवलोकितेश्वर आदि के कारण मैं परिवर्तित हो गया हूं, ऐसा मानना चाहिए। यहां आवाहन किया जा रहा है कि आचार्य हमें चीजें प्रदान करें। अभिषेक से पहले गुरु के आवाहन किया जाता है, रिक्वेस्ट की जाती है। इसलिए इसके अर्थ को जानते हुए, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया था, भगवान बुद्ध का जो धर्म है उसमें करुणामयी धर्म होता है। अगर हमारी करुणा उत्पन्न हो जाए तो मुसीबतें कम हो सकती हैं। अगर नालंदा परंपरा को मानने वाले लोग हैं तो उससे दूसरों का हित करने के बारे में सोचना चाहिए। तो इसमें इस प्रकार से सोचना चाहिए। महाकरुणा की बात की जाए तो केवल थेरवाद परंपरा में देखने को मिल सकती है।
बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए तंत्र की आवश्यकता होती है। बिना तंत्र को पढ़े बुद्धत्व की प्राप्ति मुश्किल है, इसलिए तंत्र की आवश्यकता होती है। तो जो हमारे भिक्षुक लोग हैं, तो ऐसा मानना चाहिए कि उनके सर से ओम चक्र के रूप में गले से आग रूपी जो प्रकाश निकलता है वो एक तरह से नीले वज्र के रूप में निकल रहा है। ऐसा मानना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि पूरे शरीर में प्रकाश फैल गया है। इससे सारी अशुद्धियां दूर हो गई हैं। आप लोग कहते ईश्वर में परिवर्तित हो गए हैं, ऐसा हमें आशीर्वाद मिल गया है। आशीर्वाद का अर्थ यहाँ परिवर्तन से होता है। होम हा होम आ मा होम आ होम आ ओम होम आ ओम होम आ ओम। तो यहाँ पर छुपा फूल पूजा अर्चना करते हुए इसमें जो जल है अमृत के रूप में वो यहाँ ये अर्थ है कि जितने भी धर्म हैं वो स्वभाव से सिद्ध हैं। ज्यादातर हमारी जो इच्छा शक्ति है वो क्लेश के कारण है। जैसा कि 7 प्रकार के लोक विज्ञान है, मिथ्या शक्ति को अगर हम सोचें तो सारे धर्म स्वभाव से सिद्ध हैं, क्योंकि क्लेश आदि चीजों को नष्ट किया जा सकता है। क्योंकि ये स्वभाव से नहीं बल्कि क्लेश की स्थिति भी सिद्ध होती है, इसे नष्ट किया जा सकता है।